ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, 12वां ज्योतिर्लिंग की कथा श्रृंखला में आज हम आपको भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग, जो कि भगवान शंकर का छठा ज्योतिर्लिंग है, उसकी पौराणिक कथा श्रवण कराने जा रहे हैं। तो प्रिय भक्तों, आइए बड़ी ही पवित्र मन और श्रद्धा भक्ति भाव से इस कथा को श्रवण करते हैं। शिव पुराण में वर्णित भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की कथा एक ऐसे राक्षस की कथा है जिसने अपने अहंकार से तीनों लोकों को भयभीत कर दिया था और कैसे भगवान शिव ने उसके आतंक का अंत कर धर्म की स्थापना की। प्राचीन काल में कुंभकर्ण का एक पुत्र था जिसका नाम भीम था। उसका जन्म अपने पिता की मृत्यु के ठीक बाद हुआ था, इसलिए उसे इस बात का ज्ञान नहीं था कि उसके पिता का वध स्वयं भगवान राम ने किया था। जब भीम बड़ा हुआ तो उसकी माता ने उसे इस रहस्य से अवगत कराया। अपने पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर भीम अत्यंत क्रोधित हो उठा और भगवान राम से प्रतिशोध लेने की तीव्र इच्छा उसके मन में जागृत हुई। अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए भीम ने वर्षों तक घोर तपस्या की। उसकी कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने भीम को विजयी होने का वरदान दिया। इस वरदान को प्राप्त कर भीम और भी अधिक शक्तिशाली और निरंकुश हो गया। वरदान के बल पर भीम ने मनुष्य और देवताओं दोनों को आतंकित करना शुरू कर दिया। उसके आतंक की चर्चा हर जगह फैल गई। वहां जहां भी जाता मृत्यु का तांडव होने लगता। उसने युद्ध में देवताओं को भी परास्त करना शुरू कर दिया और चारों ओर पूजा पाठ बंद करवा दिए। धर्म और शांति का लोप होने लगा और तीनों लोग उसके अत्याचार से त्रस्त हो गए। अंततः भीम ने अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव की शरण में गए। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे इस विकट समस्या का समाधान करें। भगवान शिव ने सभी देवताओं को आश्वासन दिया कि वे अवश्य ही इस राक्षस का वध करेंगे। इसके बाद भगवान शिव और राक्षस भीम के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू हुआ। भगवान शिव ने अपनी दिव्य शक्ति से उस अहंकारी राक्षस का संहार कर दिया और तीनों लोगों को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई। राक्षस के वध के बाद सभी देवताओं ने भगवान शिव से आग्रह किया कि वे इसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो ताकि भविष्य में वे भी भक्तों की रक्षा कर सके। देवताओं की इस प्रार्थना को भगवान शिव ने स्वीकार किया। तभी से भगवान शिव भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में इस पवित्र स्थान पर विराजमान है और अपने भक्तों को दर्शन और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो बोलिए भीमा शंकर भगवान की जय। प्रिय भक्तों, भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यह महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है। यह पुणे से लगभग 110 से 125 किलोमीटर दूर सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के घने जंगलों में भोरगिरी गांव के पास स्थित है। यह भगवान शिव के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से छठा ज्योतिर्लिंग है जिसका शिव पुराण में वर्णन मिलता है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने इसी स्थान पर कुंभकर्ण के पुत्र भीम नामक राक्षस का वध किया था, जिसने अपनी तपस्या से प्राप्त वरदान के बल पर देवताओं और मनुष्यों को आतंकित कर दिया था। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव यही शिवलिंग के रूप में विराजमान हो गए। ऐसी मान्यता है कि जब भगवान शिव और भीम राक्षस के बीच युद्ध चल रहा था, तब भगवान शिव के शरीर से निकले पसीने की बूंदों से भीमा नदी का उद्गम हुआ था। यह नदी इसी स्थान से बहती है और इसे अत्यंत पवित्र माना जाता है। इस नदी में स्नान करके ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजन करने से सभी पापों और कष्टों का नाश होता है। यह माना जाता है कि भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से भक्तों के सभी पापों का नाश होता है और उन्हें भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। शिव पुराण में कहा गया है कि यहाँ पूजा करने से भक्त अपने पापों और बुरे कर्मों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। भीमा शंकर शिवलिंग का आकार बड़ा होने के कारण इसे मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर घने जंगलों और सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के खूबसूरत नजारों के बीच स्थित है, जो प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक शांति का एक अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। यहाँ की शांति और निर्मलता भक्तों को भगवान शिव के समीप होने का एहसास कराती है। भीमा शंकर मंदिर के आसपास 108 अन्य तीर्थ स्थान भी हैं, जिनमें सर्व तीर्थ, ज्ञान तीर्थ, मोक्ष तीर्थ, पाप मोचन तीर्थ आदि प्रमुख हैं। मंदिर का वर्तमान स्वरूप महाराष्ट्र के राजा छत्रपति शिवाजी ने बनवाया था और यह नागर शैली में काले पत्थरों से निर्मित है। इसकी स्थापत्य कला अत्यंत भव्य और अद्वितीय है। कुल मिलाकर भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव की शक्ति, करुणा और भक्तों के प्रति उनकी तत्परता का प्रतीक है और यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक और आध्यात्मिक स्थल है।
प्रिय भक्तों, इस श्रावण के पवित्र मास में भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग की कथा श्रवण करना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है और इस कथा को श्रवण करने से भक्तों के सभी पाप नष्ट होते हैं। इसलिए बड़े ही प्रसन्नचित्त और मन से कथा को पूरा सुनना चाहिए। तो आज की कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए।